लिवरपूल टू बॉर्नमथ नील। वेलकम बैक दोस्तों। आई थिंक आई एम मेकिंग दिस वीडियो आफ्टर 1 month और सो। आई वॉज बिजी इन ट्रैवलिंग और काम को लेके, सो आई कुड नॉट मेक और रिकॉर्ड एनी वीडियोज फॉर रिसेंट मैचेस, बट आई ट्राई टू बी कंसिस्टेंट इन फ्यूचर। बट भाई ये बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि कंसिस्टेंट रहना ही सबसे डिफ़िकल्ट काम है। एंड कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस भाई, लाइक एवरीवन सेज। एंड बहुत ही ट्रू बात है ये, क्योंकि ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको एक ही चीज़ करना कंसिस्टेंटली, ये बहुत मुश्किल काम है। बट हैप्पीली माई फुटबॉल क्लब लिवरपूल इज़ डूइंग दैट कंसिस्टेंटली। प्रीमियर लीग में अगर किसी भी टीम को प्रीमियर लीग जीतना है तो कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। प्रीमियर लीग ही नहीं, कोई भी लीग आपको अगर जीतना है किसी भी टीम को, तो दे हैव टू बी कंसिस्टेंट। हर वीक इन वीक आउट रिजल्ट निकालना पड़ेगा। एंड लिवरपूल इज़ डूइंग इट फैंटास्टिकली, क्योंकि हमारा जो गेम था बॉर्नमथ के अगेंस्ट, इट वाज वेरी टफ फिक्सचर गिवन द रीसेंट फॉर्म, क्योंकि बॉर्नमथ वाज मोस्ट इन्फॉर्म टीम अलॉन्ग साइड लिवरपूल। 11 में से 7 मैच जीते थे उन्होंने पिछले, और 4 मैच ड्रॉ किए थे। और लिवरपूल ने 6 मैचेस जीते थे और 4 मैचेस ड्रॉ किए थे पिछले 10 मैचेस में। तो बॉर्नमथ बहुत इन्फॉर्म टीम थी भाई, और रिसेंट 2 मैचेस में बॉर्नमथ ने 9 गोल मारे हैं। 4 न्यूकासल को, वो भी अवे फिक्सचर था, और 5 नॉटिंघम फॉरेस्ट को। तो आप समझ सकते हो कि कितना टफ फिक्सचर था। और एवरीवन वाज नर्वस भाई ये मैच में जाने से पहले। लिवरपूल फैंस तो बहुत ज़्यादा नर्वस थे। आई वाज नर्वस टू, क्योंकि उनके जो गोल्स थे पिछले 2-3 मैचेस में, मैं देख रहा था जस्टिन क्लूएट के स्पेशली गोल्स, सेमिनियो के गोल्स। एंड सेमिनियो को तो पता ही है, जो होम गेम हुआ था लिवरपूल के, उसने बहुत ही गंदा, मतलब हार्ड टाइम दिया था ट्रेंट को और कोनाटे को। तो ये गेम में जाने से पहले बहुत, और एवरी अदर फैंस जो भी लिवरपूल जो प्रीमियर लीग देखते हैं, वो लोग चाह रहे थे, मतलब हल्के से देख रहे थे कि ये मैच कहीं पे लिवरपूल पॉइंट्स ड्रॉप करेगी या बॉर्नमथ जीत जाएगी, लाइक नॉटिंघम फॉरेस्ट डिड, लाइक फुलहैम डिड, लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑफ ऑल पीपल, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। उन लोगों ने एनफील्ड पे लिवरपूल को का मैच ड्रॉ करवाया था, तो सब लोग देख रहे थे कि ये टाइटल रेस इंटरेस्टिंग हो जाएगा। लेकिन नहीं भाई, लिवरपूल ने आराम से तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि ये मैच बहुत डिफ़िकल्ट था। देवर रियली ब्रिलियंट। ये गेम का डिफरेंस मोहम्मद सलाह था भाई। मोहम्मद सलाह हैज़ नाउ मोर देन गोल स्कोर, मोर देन फ्रैंक लैम्पार्ड को उसने पास कर दिया है इन टर्म्स ऑफ ऑल टाइम टॉप गोल स्कोरर इन द प्रीमियर लीग। अभी नेक्स्ट अग्वेरो है जो उससे 6 गोल आगे है। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी व्हाट हैपन्स। अभी 15 मैचेस है लिवरपूल के, उसमें अगर वो 7-8 गोल मारता है तो भाई इट वुड बी वेरी मैसिव, क्योंकि वी आर वॉचिंग ऑल टाइमर्स। मोहम्मद सलाह कोई मतलब रेगुलर फुटबॉलर नहीं है। मोहम्मद सलाह इज़ प्रीमियर लीग ऑल टाइमर, एंड वी आर लकी टू हैव हिम इन आवर टीम। और नॉट ओनली मोहम्मद सलाह, एवरीवन, लिवरपूल के 11 के 11 प्लेयर्स की कल मैं तारीफ़ करना चाहूँगा, स्पेशली ग्रावेनबर्च एंड वर्जिल वैन डाइक। बोथ डच प्लेयर्स प्लेड रियली वेल, स्पेशली ग्रावेनबर्च। भाई ये बंदा मतलब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, क्योंकि हम लोग जुबिमेंडी को ट्राई कर रहे थे, ही रिजेक्टेड लिवरपूल। इन द एंड स्लॉट अडॉप्टेड ग्रावेनबर्च एज नंबर 6 और उसको मेक शिफ्ट नंबर 6 बनाया। लेकिन ही हैज़ प्रूवन हिमसेल्फ द बेस्ट CDM राइट नाउ इन द प्रीमियर लीग, क्योंकि उसका जो गेम सेंस है, ग्रावेनबर्च का गेम अंडरस्टैंडिंग इतना बढ़िया है। ही मेक्स हिम अवेलेबल एट सर्टेन पोजीशन जहाँ पे बॉल आएगा, और उसका मतलब इंटरसेप्शंस वगैरह ये सब तो है ही है। लेकिन उसका जो विद द बॉल उसका जो मूवमेंट है, स्पेशली ड्रिफ्टिंग फॉरवर्ड, ड्रिबलिंग प्लेयर्स, और उसके पास ही इज़ वेरी स्किलफुल गेम अवेयरनेस। मतलब मैं बोलूँगा कि ही इज़ द साइनिंग ऑफ द सीजन विदाउट साइनिंग हिम। मतलब हमारे पास वो ऑलरेडी था पिछले साल, लेकिन इस साल उसने, मतलब ही इज़ द गेम चेंजर। अगर लिवरपूल जो पोजीशन पे अभी है, वो ग्रावेनबर्च इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न। उसके अलावा मैं कहूँगा रॉबर्टसन का अच्छा गेम था भाई। ये गेम में मतलब तुम ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि दोनों टीम बढ़िया खेल रहे थे। बॉर्नमथ के 1-2 नहीं
दो तीन तीन बार पोस्ट पे लगा। एलिसन वॉज ब्रिलियंट क्योंकि जब कभी भी उसको सेव निकालना था उसने सेव निकाला। क्लूवर्ट मिस्ड अ सिटर क्योंकि वो बहुत ही इजी चांस था, ओपन गोल था, क्योंकि एलिसन वॉज कम्प्लीटली बीटन आउट बाय ट्रैनोवर। उसने पोस्ट को मारा एंड क्लेवर्ट को रिबाउंड पे मिला था बॉल, ही कुड हैव फिनिश्ड इट इजीली, लेकिन वो उसने उसको फिनिश नहीं किया। अदरवाइज ये गेम शायद कुछ और ही होता। पेनल्टी के ऊपर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इट वाज नॉट पेनल्टी, इट वाज वेरी सॉफ्ट। यस, आई थिंक सॉफ्ट था अगर आप इस एंगल से देखेंगे कितना कांटेक्ट हुआ है। बट अगर कोई प्लेयर बॉक्स में जा रहा है एंड ही इज थ्रू ऑन गोल और उसको पीछे से कोई टच करता है तो भाई ये पेनल्टी है, कोई ऑप्शन नहीं है, धक्का नहीं है। ही क्लिप्ड हिज हील, गैक्पो की हील पे डिफेंडर ने क्लिप किया, तो जिसकी वजह से ये तो ऑब्वियस था। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बॉर्नमथ के किसी प्लेयर ने कोई कंप्लेंट नहीं किया जैसे ही रेफरी ने वो पेनल्टी अवॉर्ड किया। तो ये दिस इज़ ए बुलशिट, जो भी लोग ये बोल रहे हैं कि वो पेनल्टी नहीं था। और सेकंड गोल तो भाई इट वाज इंडिविजुअल ब्रिलियंस फ्रॉम मोहम्मद सलाह। ये चीज़ हम लोगों ने पिछले 6-7 सालों में कई बार देखा है कि मालूम होता है कि ही इज़ गोइंग टू प्लेस इन द फार कॉर्नर, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता। एंड एस्टरडे वाज द सेम। कर्टिस जोन्स ने बॉल डाला सलाह को एंड सलाह फिनिश्ड इन द टॉप फार कॉर्नर। तो 2-0 टू लिवरपूल। आप हर एक स्टैट देख लो लिवरपूल के फेवर में है। आई थिंक पोजीशन एक चीज़ है जो बॉर्नमथ और लिवरपूल के दोनों इक्वल हैं। बट मैं ये कहूँगा कि ये मैच इवन था। अगर ये ड्रॉ भी होता तो शायद मुझे कोई कंप्लेंट नहीं था गेम के परफॉर्मेंस को देखकर, क्योंकि सामने वाली टीम को भी आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। द वे एरियोला हैज़ मैनेज बॉर्नमथ एंड द वे ही हैज़ ब्रॉट देम टू द टॉप 6 और टॉप 7 में। वो लोग यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग भी खेल सकते हैं या हो सकता है वो लोग यूरोपा लीग भी खेल सकते हैं अगले सीजन। तो क्रेडिट टू एरियोला, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर राइट नाउ इन द प्रीमियर लीग अलॉन्ग साइड आर्ने स्लॉट एंड नुनो एस्पिरितो सैंतोस। ये 3 लोग हो सकते हैं कि अगर एंड ऑफ द सीजन आई वुड से कि ये 3 मैनेजर्स में से किसी को भी मैनेजर ऑफ द सीजन अगर मिलता है तो आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। बट अभी जो हमारे आगे फिक्चर्स आने वाले हैं इट इज़ वेरी टफ, स्पेशली एवर्टन अवे जो नेक्स्ट मैच है हमारा प्रीमियर लीग में, क्योंकि भाई गुडिसन पार्क में ये लास्ट डर्बी होने वाली है एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी टफ, इट इज़ गोइंग टू बी हिस्टोरिकल। और डेविड मूइज ने एवर्टन को मतलब पूरी तरीके से खाई में से उठाया है। दे आर आउट ऑफ द रेलीगेशन जोन। एस्टरडे दे वोन अगेंस्ट लेस्टर 4-0। मतलब एवर्टन के लिए एक एक पॉइंट निकालना मुश्किल हो रहा था डेविड मूइज के आने के बाद से। दे आर विनिंग एवरी मैचेस। मतलब कितना इजीली है कि एक बेटर कोच, एक अच्छा कोच टीम को जिता सकता है। इट इज़ क्वाइट सिंपल एज दैट। बेहतर कोचिंग के ज़रिए आप रिजल्ट्स निकाल सकते हैं एंड वो लोग दे आर फ्लाइंग एट द मोमेंट। 4 गोल मारे हैं लेस्टर को, तो अगला मैच बहुत टफ होने वाला है। बट वी आर गोइंग टू टॉक लिटिल अबाउट द मैच ऑफ द डे। ये वीकेंड का जो सबसे बड़ा मैच है आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी। आर्सेनल आर रेडी टू टेक रिवेंज और उनके लिए ये मस्ट विन गेम है, क्योंकि अगर ये गेम वो लोग पॉइंट्स ड्रॉप करते हैं या हार जाते हैं तो द टाइटल इज़ ओवर फॉर देम। स्टिल मैथमेटिकली इट इज़ नॉट ओवर, लेकिन अगर आप देखेंगे तो एक तरीके से ये टाइटल ओवर हो जाएगा आर्सेनल के लिए एटलीस्ट, जो कि नियरेस्ट है लिवरपूल के लिए। 6 पॉइंट्स का गैप हो जाएगा अगेन अगर वो लोग जीत जाएंगे। अगर नहीं तो फिर 9 गोल्स विद ए गेम इन हैंड लिवरपूल के लिए, जो कि बहुत ही बड़ा मैसिव गेम गैप हो जाएगा। एंड मैन सिटी के लिए इट इज़ गोइंग टू बी वेरी टफ, क्योंकि उनका रिसेंट फॉर्म, इवन दो दे हैव वॉन द मैच अगेंस्ट क्लब ब्रुक, चैम्पियंस लीग में उन लोगों ने प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई किया, बट मुझे नहीं लगता कि उनका परफॉर्मेंस इतना कन्विंसिंग था वो मैच में। येस, दे हैव गॉट द रिजल्ट दे वांटेड, लेकिन आई थिंक दे आर गोइंग टू हैव वेरी डिफिकल्ट टाइम इन एमिरेट्स। और आर्सेनल बहुत इंतज़ार कर रही है ये मैच के लिए, क्योंकि लास्ट मैच जो उनका हुआ था एतिहाद में इट वाज बैड रेफरिंग डिसीजन, जिसकी वजह से आर्सेनल ने वो मैच ड्रॉ किया था। अदरवाइज़ वो मैच आर्सेनल जीत जाती। तो
भाई इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन लिवरपूल फैंस के लिए, एज ए लिवरपूल फैन हमारे लिए तो ये भाई बहुत ही चिल मोमेंट है, क्योंकि आर्सेनल जीते या मैन सिटी जीते कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो ये कहूँगा कि आई हेट मैन सिटी सो मच कि मैं चाहता हूँ कि आर्सेनल जीते। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि गैप मतलब उतना ही रहेगा, 6 पॉइंट्स का ही गैप रहेगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आई हैव फेथ इन आर्सेनल, क्योंकि वो और मैचेस में वो लोग पॉइंट्स ड्रॉप करेंगे। लेकिन मैन सिटी को मैं नहीं चाहता कि वो लोग लिवरपूल के करीब भी आए ये टाइटल रेस में, क्योंकि इफ़ दे गॉट द ग्रिप उसके बाद वो लोग पीछे नहीं हटते। सो आई लाइक टू सी आर्सेनल विन टुडे। देखते हैं क्या होगा। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अंटिल देन एंजॉय दिस ब्यूटीफुल गेम।